गेट नंबर 2 हमारा छोटा सा है और ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 जो कि यूनिवर्सिटी का लवर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हाथों में हाथे डाल के बैठे रहते हैं भाई। गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के जस्ट बगल में ही है हमारे नेहरू का बस स्टैंड। ठीक है, लॉ वालों के लिए ये बिल्डिंग होता है काउंसलिंग के लिए और बीटेक करने वालों के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो गाइज मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं अभी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में बीटेक परस्यू कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। तो गाइज आज संडे है और मैं अभी अपने हॉस्टल में सो रहा था, तो मुझे जस्ट मैंने सोचा कि जो सिचुएशन मतलब जो मुझे फील हुआ था जब मैं यहाँ पर आया था नेहरू में अपने डिपार्टमेंट को खोजने में। बहुत से बच्चे जो यहाँ पे आते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि कैंपस में मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, हमको मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है। तो इन्हीं सब के लिए मैंने सोचा कि आज एक कैंपस टूर का वीडियो बनाया जाए। गाइज अभी हम लोग अपने नेहरू के गेट पे खड़े हैं। तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 जो कि टोटल 5 गेट्स हैं नेहरू में। ठीक है, तो अभी ये हाल ही में बना है गेट, इसलिए मतलब बिल्कुल एकदम नया दिख रहा है। तो गाइज अगर हम लोगों को नेहरू के अंदर एंट्री लेना है ना तो हम लोगों को गेट नंबर 2 का यूज़ करना पड़ता है। बिकॉज क्या है ना कि गेट नंबर 1 अभी बना नहीं था अच्छे से, क्योंकि मतलब वो अभी हाल ही फिलहाल में बना है। तो हमको गेट नंबर 2 से एंट्री लेना पड़ता है और जो भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ पास होती हैं सब कोई गेट नंबर 2 से ही पास होता है। तो आपको गेट नंबर 2 से भी आपको भी एंट्री लेना पड़ेगा। हो सकता है आपके टाइम में गेट नंबर 1 ओपन हो जाए। चलिए देखते हैं, हम जा रहे हैं गेट नंबर 2 में एंट्री लेने। तो यह गेट नंबर 2 हमारा छोटा सा है और ये शिलोंग जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। ये हमारे गार्ड्स कॉलेज के नेहरू में एंट्री लेते हैं ना, यहाँ पर 3 रास्ते खुलते हैं, एक राइट की तरफ और एक बिल्कुल स्ट्रेट में और एक बिल्कुल लेफ़्ट की तरफ। तो अब अभी जा रहे हैं राइट की तरफ, बिकॉज यहाँ पर इस रास्ते पे हमारा पड़ता है नेहरू का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जहाँ पे क्या बोलते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के सारे कामकाज देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसे हम लोग गेट नंबर 2 से राइट की तरफ मुड़ेंगे ना, आपको सामने दिख रहा है ये बगल में, ये एक नेहरू का हमारे लेक है। ठीक है, देख सकते हो आप अच्छे से। और ये बेसिकली हमारे यूनिवर्सिटी का लवर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर शाम को डेली शाम को मतलब कपल्स जो है हाथों में हाथे डाल के बैठे रहते हैं भाई। और एक हम लोग सिंगल लोग हैं जो ऐसे भटकते रहते हैं। तो कोई ना, कॉलेज में फन भी होता है तो सब कोई करता है। चलते हैं फिर। भाई देख सकते हो नेहरू की सुंदरता, यहाँ पे बत्तख भी पाए जाते हैं और यहाँ पर तो कमल का फूल भी होता है। ये कमल का फूल होता है पूरा। तो गाइज हम लोग गेट 2 से राइट लेने के बाद से पहुंच चुके हैं अपने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरफ। जैसे ही आप लोग ना गूगल पे अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको जो बिल्डिंग दिखेगा ना, वो बिल्डिंग अच्छा और बहुत ही बड़ा है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये है हमारे कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी के सारे एकेडमिक वर्क होते हैं। और हमारे वीसी सर बिल्कुल यहीं पे उनका ऑफिस है, बिल्कुल यहीं पे बैठते हैं। जो कि कॉलेज में कोई भी मतलब इशू होता है तो इस रिकॉर्डिंग आप लोग मतलब हम लोग उससे बात कर सकते हैं उनके ऑफिस में आकर के। और ये एक बेसिकली ये एक एकेडमिक वर्क प्लेस है। मतलब इसमें कोई पढ़ाई नहीं होता है, इसमें सिर्फ एकेडमिक वर्क किया जाता है। अगर आप कोई भी मतलब गूगल पे अगर नेहरू के बारे में सर्च करोगे तो आपको सीधे यही दिखाया जाता है। बट ये सिर्फ एक एकेडमिक वर्क के लिए है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई मतलब स्टडी वगैरह नहीं करना है। ना एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आप अभी हमारे पीछे देख रहे हो। अगर आपको कभी भूख लग जाए तो अगर आपको नेहरू के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अगर हम गेट नंबर 2 से राइट पकड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आएंगे, यही सेम रास्ता पकड़ के हम लोग पहुँच जाएंगे आगे गेट नंबर 3 के पास, जो कि इधर है। और जस्ट गेट नंबर 3 के बगल में ही एक है माई कैफ़े और मिठास नाम का रेस्टोरेंट, जिसमें आप लोग भोजन खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। ठीक है गाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बारे में आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब बारी है हमारी गेट नंबर 2 से। फिर अब गेट नंबर 2 से 2 रास्ते और बचते हैं, जो कि एक है अगर हम लोग लेफ्ट साइड जाए और एक होता है जो कि हम लोग स्ट्रेट में जाए। तो बाकी मैं उन सब रास्तों से आपको लोगों को मतलब अच्छे से उन सब रास्तों के बारे में बताऊंगा कि उस रास्ते से आप कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के जस्ट बगल में ही है हमारे नेहरू का बस स्टैंड, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर यहाँ पर हम लोग डेली इवनिंग में आकर के हम लोग यहाँ पर बैठते हैं और मस्त यहाँ पर चिल करते हैं। और यहाँ पर अगर आपको नेहरू के बाहर कहीं जाना हो, जैसे शिलोंग जाना हो, पोलो जाना हो, तो आप लोग यहाँ से बस पकड़ के पोलो जा सकते हो। तो गाइस हम लोग अब फिर से वापस आ रहे हैं गेट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, और यहाँ से आपको ले चलेंगे आगे। गेट नंबर 2 से जस्ट स्ट्रेट अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग पहुँचते हैं, सामने दिख रहा है आपको, जो कि है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी, जो कि पूरे शिलोंग का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, जिसमें आपको तरह तरह की बुकें मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप लोग सीधे लाइब्रेरी में पहुँच सकते हो गेट नंबर 2 से। बात करूँ अगर गेट नंबर 2 से व्यू कैसा दिखता है आपको, अगर नेहरू के गेट का, तो व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए कितना अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से, देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल सामने पहाड़ है और ये हमारा गेट 2 है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा दोस्त बैठा हुआ है, जो कि यहाँ
इसको भूख लग गया, यहाँ पर लेके आए हैं तो। और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं, देखो। क्या मछली को बिस्किट खिलाएगा तू? बारी है अब आप लोगों को जानने की कि SOT यानी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और लॉ डिपार्टमेंट किधर है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को जा करके पढ़ना है, एडमिशन लेना है। अगर जो बच्चे काउंसलिंग कराने के लिए आ रहे हैं तो उनका काउंसलिंग कहाँ पर होता है, तो हम लोग गेट नंबर, ये पीछे जो हमारा गेट नंबर 2 दिख रहा है, इसे जस्ट लेफ्ट लेकर के हम लोग जाएंगे तो हम लोग पहुँचेंगे गेट नंबर 1 की तरफ, जो कि आगे मतलब वहाँ से गेट नंबर 1 का क्या है कि अभी वो नया नया बना है तो उसमें अलाउ नहीं है एंट्री करना। हो सकता है आप लोगों के टाइम में गेट नंबर 1 ओपन हो जाए तो जिसके थ्रू आप लोग एंट्री ले सकते हो। तो हमको अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने के लिए सबसे पहले गेट नंबर 1 के पास जाना पड़ेगा। पर गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए, फिर वहां से बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ के हम लोग चले जाएंगे अपने डिपार्टमेंट की तरफ, ठीक है। तो आपको दिखाएंगे आपका डिपार्टमेंट कैसा है, दिखने में कैसा है आपका डिपार्टमेंट, और आपको बताओ नेहू कैसा लगा आपको, ठीक है। कमेंट करके बताना कि नेहू कैसा लगा आपको। देखिए गेट नंबर 1 के पास पहुंच चुके हैं और हम लोग अब गेट नंबर 1 के जस्ट स्ट्रेट पकड़ के हम लोग को जाना है SOT की तरफ और लॉ की तरफ अगर हमको जाना है तो। गाइस चूँकि अभी गेट नंबर 1 बंद है, ठीक है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए हमको गेट नंबर 2 के पास से जाना पड़ता है। तो अगर आप लोगों के टाइम अगर गेट नंबर 1 ओपन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग गेट नंबर 2 के पास जा करके फिर गेट नंबर 1 की तरफ आकर के फिर आप लोग जा सकते हो उधर से, ठीक है। 1 से आप लोग जैसे आगे बढ़ोगे आप लोगों को सीधे आपको सबसे पहले दिखेगा शिलोंग साइंस सेंटर, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि बेसिकली एक साइंस सेंटर है जिसका मतलब SOT और लॉ से कोई संबंध नहीं। और गाइज शिलोंग साइंस सेंटर के जस्ट सामने आपको पड़ेगा नेहरू का पेट्रोल टंकी, पेट्रोल पंप, जहाँ से पूरे यूनिवर्सिटी का मतलब टीचर जो है चाहे स्टूडेंट हो पेट्रोल भरवाता है। क्योंकि जो अगर हम बाहर से भरवाना चाहें तो हम लोग को शिलोंग जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में ये खुद का एक पर्सनल पेट्रोल टंकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलो भाई अभी और दूर चलना है हम लोगों को, पूरा का पूरा कैंपस टूर करवाना है। और ये जो आप लोग पीछे डिपार्टमेंट देख रहे हो ना, ये मतलब सोशल साइंस और हिंदी वगैरह डिपार्टमेंट है, जिसका हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। उसी रास्ते को अगर आप पकड़ के स्ट्रेट में आगे आओगे तो आप लोगों को एक ऐसा जगह दिखेगा, ठीक है, जहाँ से 2-3 रास्ते आपको निकले हुए दिखाई देंगे, बट आपको सारे रास्तों को अवॉइड करना है और जो बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता जा रहा है आपको उसी रास्ते को पकड़ के आगे जाते रहना है, ठीक है। ये रास्ता है ना, ये वही रास्ता है जो कि हम लोग गेट नंबर 2 से अगर होकर के सीधे स्ट्रेट में अगर हम लोग जाएं तो सामने लाइब्रेरी पड़ता है, लेकिन लाइब्रेरी से जस्ट पहले ही एक रास्ते में कट आता है जिसको पकड़ के जिसके थ्रू हम लोग इस रास्ते में आके वापस मिल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ना जो सबसे अच्छा है वो आप लोगों के लिए गेट नंबर 1 ही है, इसलिए मैंने सीधे उस रास्ते को अवॉइड करके सीधे आपको गेट नंबर 1 दिखाते हुए सीधे मैं आपको कैंपस में लेकर के आया, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोग मुझे पीछे भी देख रहे हो आप लोग कि जो नेहूज़ है ना बिल्कुल के बिल्कुल जंगलों के बीच में बना हुआ एक यूनिवर्सिटी है। तो लेकिन बस ये जंगल में है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई जंगली जानवर देखने को मिलेगा। हाँ यहाँ पे ये जंगल है तो भाई यहाँ पे सांप तो जाहिर सी बात है, जहाँ सांप आपको कोई मतलब इंसेक्ट वगैरह सब देखने को मिल सकते हैं। सांपों से बच के रहना है आप लोगों को, बाकी जो छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं उन सबसे, बट लेकिन यहाँ पे कोई जंगली जानवर कोई बड़ा इशू नहीं। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी के 0 पॉइंट पे, ठीक है। जिधर से मेरा दोस्त आ रहा है हम लोग उधर से ही आए हैं और हम लोग अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने के लिए सीधे वहाँ से लेफ्ट ले लेना है, जो कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ये सब बोर्ड भी लगा होगा। और ये है हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी का रोड मैप, कैसे कहाँ पर क्या जाना है। और ये रहा हम लोगों का कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि सीधे यही जाता है। हम लोग जा रहे हैं अपने बिल्कुल डिपार्टमेंट की तरफ, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तरेश सिंह गेस्ट हाउस के पास, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी हमारे मतलब डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में ही है। उत्तरेश सिंह गेस्ट हाउस जहां पर आप लोग स्टे कर सकते हो अगर आप लोग काउंसलिंग के लिए आते हो अपने पेरेंट्स के साथ या फिर किसी और के साथ। तो अगर आप लोग को स्टे करना है, मान लीजिए आप एक दिन पहले आ गए, तो आप लोग यहाँ पर रूम रेंट पर ले सकते हो, ठीक है। यहीं पे जस्ट इसके बगल में जस्ट यहाँ से ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है ये सब भी मतलब गेस्ट हाउस ही है, आप लोग यहाँ पर भी रोक ही सकते हो। ये सब भी बेसिकली गेस्ट हाउस ही है, CSSRNERC गेस्ट हाउस। और हम लोग को अगर अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाना है तो हम लोग को इसी रास्ते को पकड़ के सीधे नीचे जाना है। ये तो हम लोग अगर गेस्ट हाउस के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन हमको अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने के लिए इसी रास्ते के सहारे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग आगे जो बिल्डिंग देख रहे हो ना वही है हमारा डिपार्टमेंट SOT एंड लॉ डिपार्टमेंट। तो आपको दिखाते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि SOT डिपार्टमेंट के पास, जो कि ये है आपको दिख रहा है। ये पूरा का पूरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी डिपार्टमेंट पाई जाती हैं, जैसे कि EC डिपार्टमेंट, IC डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं पाया जाता है, यहाँ पर और पाया जाता है एनर्जी डिपार्टमेंट। यहाँ से जो है ना
आपको बिल्कुल मॉलवाई सिटी दिखता है। यहाँ पर अभी कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है रात में। और एसओटी के जस्ट सामने आपको दिख जाएगा ये लॉ डिपार्टमेंट, जो कि ये है बीएलएलबी के लिए, जो कि 5 साल का कोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जिसमें लॉ के स्टूडेंट पढ़ते हैं। और इसके जस्ट सामने हम लोग का है एसओटी, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें काउंसलिंग के लिए आओगे ना तो आप लोगों को यहीं पे आना है। ईसी, खासकर ईसी और आईटी के बच्चों को यहीं पे, यही मतलब बिल्कुल लॉ के सामने जो है बिल्डिंग दिख रहा है, यहीं पे काउंसलिंग के टाइम पे आना है और यहीं पे उनका काउंसलिंग भी होगा, ठीक है। तो आपको किसी और बिल्डिंग में नहीं जाना है। ऐसे सामने ये आपको दिख रहा है जेरोक्स का दुकान है, जो कि जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं उनको जेरोक्स की कोई चीज़ कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग यहाँ पे जस्ट जेरोक्स करा सकते हो, ठीक है। और ये सामने जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा एसओटी है। अब बारी है कि मैं, अगर आप लोग लॉ का कोर्स करना चाहते हो तो आप लोग अगर काउंसलिंग के लिए आओगे तो आप लोग का काउंसलिंग जो है वो इस बिल्डिंग में होगा, ठीक है। लॉ वालों के लिए ये बिल्डिंग होता है काउंसलिंग के लिए, और बीटेक करने वालों के लिए ये होता है, ठीक है, जो कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। ये एसओटी है, उसके जस्ट सामने ही देख सकते हैं आप लोग बॉयज़ हॉस्टल है। तो बॉयज़ के लिए तो भाई बिल्कुल बिंदास रहने वाला है, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। बॉयज़ का ऐसा होता है ना कि सुबह वो सो करके उठते हैं, फ्रेश होते हैं, सीधे कॉलेज पहुँच जाते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल बिंदास होने वाला है ये, क्योंकि सुबह उठो और सीधे पहुँच जाओ। ये इसके जस्ट सामने ही आपको दिख रहा है, ये है स्टूडेंट ढाबा। तो भाई मैंने आपको पूरा का पूरा मतलब एसओटी और लॉ डिपार्टमेंट कहाँ है मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और अब बात है एक बहुत ही सीरियस मैटर बात करने की। भाई देखो, जिनके लो परसेंटाइल है वो तो यहाँ पर सोचेंगे आने के लिए, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो क्या हुआ, यहाँ पर तो प्लेसमेंट होता ही होगा। बट मेन बात ये है कि अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, मतलब कोई आपको प्लेसमेंट नहीं लेता है। और मेहनत कर सकते हो तो ही इस यूनिवर्सिटी में आना, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स होगा तो ही आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हो। और कैंपस प्लेसमेंट के बारे में तो ज़्यादा सोचना मत, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना अगर यहाँ पर आ रहे हो तो। मेन बात यह है कि भाई रिस्क लेकर के यहाँ पर आना, अगर आपके पास अच्छी चॉइस हो तो आप इसको इग्नोर करना, ठीक है। देखने में ये मत जाना कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो ये है बॉयज़ हॉस्टल, जिसमें मतलब अगर आप न्यू एडमिशन लेते हो तो आपको ये हॉस्टल अलॉट होता है, जो बेसिकली मैं इस हॉस्टल में रहता हूँ, जिसका नाम है सिंपर। और गाइज़ आज के मैं अपने इस कैंपस टूर वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ। और अगर आपको कैंपस के बारे में और कुछ जानना होगा तो मैं आगे भी वीडियो चलाता रहूँगा। और आप बताइएगा कि आपको मतलब कैंपस का टूर कैसा लगा है, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको कैंपस के बारे में और कुछ भी जानना हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका आंसर दूँगा, ठीक है। चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।